हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला, गुरुजी चरण स्पर्श आपको। तो चलिए, कल की तो बात हो गई शिवरात्रि की। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया। अब बात आई परसों की, यानी कि 25 जुलाई। 25 जुलाई को क्या है? अमावस्या है। पहले भी हमने कहा कि 24 तारीख यानी शिवरात्रि कल का दिन है, परसों अमावस्या है। बहुत ही संयोग से ये 2 दिन एक साथ मिल रहे हैं और एक के पीछे एक मिल रहे हैं। तो ये संयोग बहुत अच्छा संयोग है ये। इसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात आते हैं पितरों पे। तो अमावस्या के दिन आप पितरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो सावन के महीने में शिवरात्रि के बाद लगते ही जो अमावस्या पड़ रहा है, इसमें आप जैसे पितर पक्ष में 15 दिन बहुत ही कारागार दिन होता है, उससे भी ज़्यादा बलवान का दिन परसों का है। ठीक है, क्योंकि ये सावन में पड़ रहा है। सावन में देखिए, सावन हो गया, नवरात्रि हो गई, या श्री गणेश जी का जो आगमन 10 दिनों के लिए होता है। तो इन सारे दिनों में क्या होता है ना कि चारों दिशा के द्वार खुले होते हैं। चारों दिशा के द्वार खुले होते हैं। चारों दिशाओं से आशीर्वाद, कृपा और दया की दृष्टि बरसती है। भगवान की, देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की शक्तियाँ बरसती हैं, एक साथ बरसती हैं। तो आप लोगों जो आपके पितर हैं, बहुत लोगों के पितर होते हैं जो प्रेत योनि में होते हैं। बहुत लोगों के जो पितर हैं जो घर में ही कष्ट दे रहे हैं, अपने ही परिवार को तकलीफ दे रहे हैं। तो इससे निजात कैसे पाया जाए? तो ये देखिए, बहुत अच्छा सहयोग है। आप लोग परसों के दिन पीपल के पेड़ में आप लोग 1 लोटा जल ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, 2-4 कच्चे चावल, आखत जिसे कहते हैं, खड़े चावल, थोड़ा सा चीनी, मीठा आप डाल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए। वो आप ले जाइए, पीपल के पेड़ में डालिए। पीपल के पेड़ में आप जब डालेंगे ना, तो आप ये बोलते हुए आपको डालना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आपको वहाँ पे जल पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित करना है और आपको परिक्रमा करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो जल है वो आपके पितरों को जाएगा। आपको दीपक जलाना है वहाँ घी का दीपक यदि आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। और दीपक जब आप जलाएंगे तो विष्णु भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा, बाबा भोलेनाथ से। देखिए, भगवान विष्णु का नाम हमने इसलिए लिया है क्योंकि बाबा महादेव के जो गुरु हैं श्री राम जी हैं, विष्णु जी ही हैं उनके जो गुरु हैं। ठीक है, तो आप उनका नाम लेंगे ना, तो बाबा भोलेनाथ सबसे पहले प्रसन्न होंगे, जितना प्रसन्न उनका नाम लेने के बाद होते हैं। उससे पहले ये आपकी कृपा दृष्टि पहले बन जाएगी यदि आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो ये बोलकर आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते हुए कम से कम 5 परिक्रमा, 7 या 9 या फिर 11, इतनी परिक्रमा आपको करनी है। घी का एक दीपक जलाना है और जैसा कि हमने विधि बताया जल का, वो आपको वहाँ पे अर्पित करना है। अर्पित करते हुए कहना है कि ये जो जल है मैं अपने पितरों को दे रहा हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा विष्णु, मैं आपको निवेदन करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो जल है ये मेरे पितरों को मिले और मेरे जो पितर हैं वो संतुष्ट हो, उनको, उनके आत्मा को तृप्ति मिले और उनको एक अच्छी योनि प्राप्त हो। पितर से, वो प्रेत से पितृ योनि में आ जाए और सभी लोगों को मुक्ति मिले। यही मेरी कामना है, इसीलिए मैं यहाँ पे जल चढ़ा रहा हूँ। कृपा करिए जो जल है एक एक बूंद आप मेरे पितरों को अर्पित कर दें, भगवान विष्णु जी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जल चढ़ाना है और आपको परिक्रमा करनी है। और वहाँ पे लौंग और बताशे का भी भोग लगा देना है, वहीं पर छोड़ देना है भोग लगा कर आपको। ये इतना आप काम करेंगे जिससे आपके बहुत, आपका मैं बताऊँ, कम से कम 40% आपके पितर वहीं शांत हो जाएंगे यदि वो नकारात्मक में या नेगेटिविटी में यदि आपके विपक्ष में खड़े हैं तो 40% तो उनका वहीं पे प्रभाव कम हो जाएगा। थोड़ा सा उनकी जो मलिनता है वो दूर हो जाएगी और थोड़ा सा सात्विकता आपको उनको मिल जाएगी, आपके पितरों को आपके द्वारा। ठीक है। और यदि हो सके तो परसों के दिन या कल के भी दिन, मैं कल भी बता रही हूँ क्योंकि कल शिवरात्रि, परसों अमावस्या है, हो सके तो जैसे शमशान हो गया, शमशान के अगल बगल आप एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए या फिर इसका नीम का पेड़ लगा दीजिए, शम्मी का पेड़ लगा दीजिए, आंवले का पेड़ लगा दीजिए, शमशान के अगल बगल लगा दीजिए। और जैसे आप खेत खलिहान है उसके बाउंड्री पर लगा दीजिए, गार्डन है वहाँ पर लगा दीजिए।
जहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है, जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पेड़ होना चाहिए, वहाँ पे लगा दीजिए। लेकिन एक ही पेड़ नहीं लगाना, कम से कम 4-4 5-5 लगाना, क्योंकि कौन सा पेड़, ज़रूरी तो नहीं कि आपने एक पेड़ लगाया वही पनप गया, है ना। इसलिए कम से कम 3-4 पेड़ लगा दीजिएगा, 3-4 में से तो एक तो पनप ही जाएगा। तो इन सारी जगह पे यदि आप नीम, पीपल और इसका आम का और शम्मी का, यदि ये सारे पेड़ आप लगाते हो, और एक ये बड़ का पेड़, ये सारे पेड़ यदि आप अगल बगल लगाते हो तो बहुत शुभ फल मिलेगा। और ये फल जो है सीधा आपके पितरों के झोली में जाएगा, और उससे उनको मुक्ति की रास्ता मिलेगी और मलिनता कम होगी, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी उनको मिल जाएगी आपके पितरों को। ठीक है, तो ये इतना काम करना है। परसों अमावस्या है, हो सके तो खीर का भोग दीजिए अपने पितरों को, पीपल के पेड़ की जड़ में 1 चम्मच खीर का भोग दे दीजिए, बहुत शुभ रहेगा पितरों के लिए। मतलब अमावस्या कहा तो पितरों का ही मैं उपाय बता रही हूँ कि उनको कैसे संतुष्टि मिले, उनको कैसे मुक्ति मिले, क्योंकि ये सावन के महीने में शिवरात्रि से लगा हुआ ही अमावस्या मिल रहा है। और हो सके तो पीपल के पेड़ के यहाँ बैठकर आप 108 बार ओम रीम रोम नमः शिवाय का यदि आप जाप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, गुरुजी चरण स्पर्श। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।